सारिका पासवान जी हैं, अगर आपका रूप जो है वो शूर्पणखा और तारिका वाला होगा तो आपको देवी माता नहीं कहा जाएगा। सारिका पासवान जी है इधर लगातार खास करके भूमिहार वर्ग को टारगेट कर रही है। उनका जो है आप 2-3 दिन पहले का भी सोशल मीडिया निकाल करके देखिए, तो अपनी माँ बहन को आगे कर करके, माँ बहन को परोस करके जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं। भैया आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया? सारिका पासवान जी, आप नहीं, आप जो भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं, आप जो भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की दुहाई देते हैं, तो क्या वह संविधान सिर्फ दलितों के लिए बना है? तो इस प्रकार की शूर्पणखा औरत, इस प्रकार की मतलब क्या कहें, हमारे शब्दकोश में ऐसा शब्द ही नहीं है कि उनके लिए मैं बयान करूं। तो ऐसे औरत को क्या हम चंडी अवतार बोलें? ऐसी औरत को क्या हमें सीता सावित्री बोलें? और मैं उनको तब से जानता हूं जब आम आदमी पार्टी में विपरीत प्रतिक्रिया है, जब सारा चीज नहीं मामला बरमेश्वर मुखिया जी का मामला उठा तो कैसे उठा, हमको ये तो बताइए। पर जांच होनी चाहिए कि आखिर बरमेश्वर मुखिया जी के मामला को उठाया तो क्यों उठाया। उनके बारे में जलील करने वाली बात अगर सारिका राय जी बोली तो क्यों बोली? यह जो है बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग कर करके इस सारे मामले को उठाया जा रहा है, आप जान लीजिए। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है। पोस्ट आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान पर किया गया है। पूरी घटना हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहले वो पोस्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान पर क्या कुछ लिखा है। आशुतोष कुमार लिखते हैं कि सारिका पासवान जैसी 100-200 किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपड़ी लौंडिया का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बा का दूध फेंकने वाला और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा माफ़ी मंगवाने वाला बरमेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। जरा होश में बयान दिया करो, अन्यथा सारी साया उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। ये तमाम वक्तव्य, तमाम बयान और तमाम बातें जो हैं वो आशुतोष कुमार ने लिखी। और उसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान लाइव आती हैं देर रात और आशुतोष कुमार को ललकारती हैं। अब इस पूरे मामले को लेके जो नया मोड़ आया है, सारिका पासवान ने ST थाने में FIR दर्ज करा दिया और राजद सारिका पासवान के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में आपको शख्स दिख रहे होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये भी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण जी है। पुष्कर नारायण जी, किसी महिला के बारे में आपके जो नेता हैं पुष्कर जी, आशुतोष जी, वो लिखते हैं कि जरा होश में बयान दिया करो, नहीं तो सारी साया उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा। और सारिका जैसी पासवान जो महिला है वो 100-200 रुपये में किसी के साथ रात बिताती है। ये शोभा देता है किसी के महिला के बारे में इस तरह बोला जा रहा है, जो महिला को पूरा देश भारत में पूजा जाता है। पहले इस बयान पे बताइएगा। देखिए नेता ने अच्छा लिखा नहीं, है देखिए सब हम आपकी बात को अभी आप बोले जो सुने, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आशुतोष कुमार जी का जो बयान आया वो किस परिप्रेक्ष्य में आया। आखिर सारिका पासवान जी बरमेश्वर मुखिया के बारे में जो अभद्र बातें बोली वो किस परिप्रेक्ष्य में बोली, और इस प्रकार के महिला जो है तो जब बोले उसके बाद वो माफी मांगे। ये जो सारिका पासवान जी हैं, अगर आपका रूप जो है वो शूर्पणखा और तारिका वाला होगा तो आपको देवी माता नहीं कहा जाएगा, आपको देवी माता कह के संबोधित नहीं कहा जाएगा। जब विरोध करने का एक तरीका ना होगा। देखिए, हम किसी के फेवर में नहीं बोल रहे। अगर सारिका जी ने, सुन लीजिए, सारिका जी ने अगर बरमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद बोला तो उसका विरोध करने का तरीका था। विरोध किया जाता है राजनीति में, समाज में एक तरीका होता है विरोध करने का। लेकिन किसी महिला के प्रति 100-200 रुपये में रात बिताती है, सारी साया खुलवाया जाएगा रोड पे, ये शोभा देता है। देखिए, ये उनके जानकारी में पोस्ट नहीं किया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा भी कि हमारे IT सेल वाले लोगों ने जो है, उनके जानकारी में ये बात नहीं था जो पोस्ट किया गया। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसी भी असंवैधानिक तरीके का हम भी विरोध करते हैं। हम भी संविधान के नहीं, मामला यहाँ आशुतोष जी का नहीं है। मामला भड़काया किसने?
बात यह सोचने वाली है, पहला पोस्ट आशुतोष जी के माध्यम से आया और यह एक परमेश्वर मुखिया जी की बात ही नहीं, सारिका पासवान जी है इधर लगातार खास करके भूमिहार वर्ग को टारगेट कर रही है। उनका जो है आप 2-3 दिन पहले का भी सोशल मीडिया निकाल करके देखिए, उसमें वो बोलती हैं क्लियर रूप से कि जो अपनी माँ बहन को आगे कर करके, माँ बहन को परोस करके जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, भैया आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया? सारिका पासवान जी, आप नहीं, आप जो भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं, आप जो भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की दुहाई देते हैं, तो क्या वह संविधान सिर्फ दलितों के लिए बना है? वह संविधान सिर्फ पिछड़ों के लिए बना है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान पर हमारा भी बराबर का अधिकार है। तो आप जब कहते हैं कि महिलाओं को परोस करके, आप महिला होकर के महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी कहते हैं, यह भी आप उनका ही सोशल मीडिया है, उनका सोशल मीडिया आप निकाल करके देख लीजिए, आपको पता, मैं देखा हूं और आप भी देख लीजिए। आप न्यूज चैनल चलाते हैं और आप उनसे जाकर के पूछिए कि आपको कौन से संविधान ने अधिकार दिया है कि महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करिए। 2 दिन पहले अरे 2 दिन आप देख लीजिए लगातार। पढ़े हैं मैं पढ़ा हूं, मैं सुना हूं और मैं देखा हूं, मैं तीनों चीज किया हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं सुना हूं और मैं देखा हूं। तो इस प्रकार की शूर्पणखा औरत, इस प्रकार की मतलब क्या कहें, हमारे शब्दकोश में ऐसा शब्द ही नहीं है कि उनके लिए मैं बयान करूं। तो ऐसे औरत को क्या हम चंडी अवतार बोलें? ऐसी औरत को क्या हमें सीता सावित्री बोलें? और मैं उनको तब से जानता हूं जब आम आदमी पार्टी में थे। आप दूसरे पर तो आरोप लगा दिए कि अपने बहन और माताओं को आगे बढ़ा करके परोस करके, तो आपको किस रूप में परोसा गया सारिका जी? आप भी तो बताइए, आपको बहन रूप में परोसा गया कि आपके माता के रूप में परोसा गया, और कहां कहां परोसा गया जिससे आप इतनी। आप भी फालतू बात कर रहे हैं। नहीं, फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं के शब्द को दोहरा रहा हूं। मैं उनके शब्द को, मैं जो वो बोले हैं, अगर जो वो बोले हैं, मैं उन्हीं के शब्द को दोहरा रहा हूं। जो संविधान की दुहाई देते हैं, मैं भी वही संवैधानिक चीज बोल रहा हूं। मैं कोई आपत्तिजनक आशुतोष बोल रहा हूं। बाद में माफी मांगा सीधे तौर पे, बिल्कुल वो बिल्कुल बोले कि मेरे IT उनके नॉलेज में यह बात था ही नहीं, और जब पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख करके माफी मांगा। उसके बाद रात कर आकर के ये धमकी देने वाली बात सारिका जी और अन्य माध्यमों से, तो हम लोग क्या कोई डरने वाले हैं? हम लोग जो हैं वो कोहड़ा भतुआ हैं कि हम लोग मौनिया दौड़ी के नीचे तोप करके रखल जाएगा? हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। देखिए, फिर उसके बाद जो आशुतोष कुमार 16 मिनट पहले लिखे, मेरे IT टीम के साथियों ने उस सड़क छाप प्रवक्ता का जो 100-200 रुपया रेट बताया, तो वो सरासर गलत था। दरअसल ये तो फ्री में महंगी है। ये जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। जब सारा चीज नहीं मामला परमेश्वर मुखिया जी का मामला उठा तो कैसे उठा, हमको ये तो बताइए। यह जो है एकदम मतलब कि सुनियोजित तरीके से यह जो मामला है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सुनियोजित तरीके से उठाने का काम किया जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा का राजनीति करवाने का काम किया जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा क्या होगा वो तो बातें हैं, लेकिन आशुतोष कुमार जी ने जो बातें लिखी हैं, जो पहला पोस्ट रात में लिखा कि 100-200 रुपया सारी साया उतरवा के रोड पे दौड़वाया जाएगा, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। सारिका पासवान लाइव आई, ये भी हैं। लेकिन ये 16 मिनट के बाद जो ये डायरेक्ट लिख रहे, मेरे IT टीम के साथियों ने उस सड़क छाप प्रवक्ता का जो 100-200 रुपया का रेट बताया वो सरासर गलत था। दरअसल ये फ्री में भी महंगी है, ये महिला नहीं, महिला है जिसे छूने के बाद हाथ मटियाना पड़ेगा, मतलब फ्री में महंगा पड़ेगा। हम आपके न्यूज चैनल पर पहले भी बोल दिए हैं कि मैं किसी भी असंवैधानिक शब्द का समर्थन नहीं करता हूं। नहीं तो ये सब जो बातें मैं किसी भी किसी भी असंवैधानिक शब्द का समर्थन नहीं करता, और अगर सारिका जी के द्वारा असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो बड़ा अच्छा है, और आशुतोष जी कर दे रहे हैं तो गलत है। नहीं, अगर सारिका जी के द्वारा नहीं चिल्लाने, हम बता रहे हैं, आप एक ही बात को क्यों सुनिएगा? आप हमारी बात को भी सुनिए। हमारी बात को भी अगर गलत अगर सारिका जी
अगर अभद्र टिप्पणी किसी पे करे या आप लोग करे, गलत है, हम उनका भी विरोध करेंगे, आपका जो भी गलत बोलेगा उसका विरोध करेंगे। आज जिस प्रकार से सारिका पासवान जी ने आशुतोष जी के खिलाफ में जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, यह भी बिल्कुल ही समर्थन योग्य नहीं है। और हम लोग भी जो है कानूनी रास्ता तलाश रहे हैं और हम लोग भी मुकदमा करेंगे उन पर। ऐसा थोड़ा ही है कि एक जो संविधान है आपके लिए ही है, संविधान हम लोग के लिए भी है। FIR दर्ज हो गया है। देखिए FIR यह तो लोकतंत्र है, आप भी दर्ज कराने जाइएगा तो दर्ज हो जाएगा। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के मामला को उठाया तो क्यों उठाया। उनके बारे में जलील करने वाली बात अगर सारिका राय जी बोली तो क्यों बोली। यह जो है बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग कर करके इस सारे मामले को उठाया जा रहा है, आप जान लें। ऐसे नेत्री जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाति का टाइटल लगा करके उस पूरे समाज को बदनाम करने का काम इस बिहार में कर रहे हैं। इस पूरे बिहार में दलित समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप लोग के खिलाफ बोलिए तो आप लोग क्यों नहीं कहे? मैं देखिए अभी तो हम लोग के संज्ञान में अबे किया है। आज से आ ही रहा है संज्ञान में, बिल्कुल आज आ ही रहा है संज्ञान में। हम लोग भी कानूनी आयाम तलाश रहे हैं, उन पर भी मुकदमा होगा। क्या कोर्ट उन्हीं के लिए है? हमारे लिए भी कोर्ट है। कुमार जो शब्दों का प्रयोग किए, कोई अगर कुआं में कूदेगा तो सब कूद जाएगा। देखिए हम आपके चैनल में यह तीसरी बार हम बोल रहे हैं कि हम लोग किसी भी व्यक्तिगत तौर पर मैं असंवैधानिक शब्द का समर्थन नहीं करते हैं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह भी आप जान लीजिए। आप हमको एक तबड़ाक मारिएगा तो आप भी एक तबड़ाक खाने के लिए तैयार रहिए। शुरुआत आपने किया है, लड़ाई की शुरुआत आपके माध्यम से हुआ है, हम लोग के माध्यम से नहीं हुआ है। परमेश्वर मुखिया जी के बारे में उन्होंने बयान भी दिया, तो उसको एक तरीके कौन से परिप्रेक्ष्य में आपने बयान दिया? कौन से, क्या मामला था? किस चीज पर वाद विवाद चल रहा था कि आपने बयान दिया? कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई ऐसा नहीं उनका कोई जन्म तिथि था, नहीं उनका कोई मरण दिवस था, ना उनके बारे में कोई सेमिनार चल रहा था। तो आप अगर इस बात को सोशल मीडिया पर रखते हैं, इसका मतलब है कि आपने रणनीति के तहत उनका नाम का उपयोग किया है अपने राजनीति को चमकाने के लिए। हम तो कह ही रहे हैं कि शब्दों का चयन होना चाहिए, संवैधानिक शब्द होना चाहिए, लेकिन आप अगर गाली देते हैं तो गाली सुनने के लिए भी तैयार आप रहिए। सीधे तौर पे जो वार पलटवार का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और सारिका पासवान ने भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार पर FIR दर्ज कर दिया और FIR के बाद लगातार सारिका पासवान ने कहा है कि आन बान शान की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। वहीं आशुतोष कुमार ने जो अभद्र टिप्पणी की है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, इसे कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ हम रहेंगे, उसके विरोध में ज़रूर बोलेंगे। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या कुछ आता है। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।